जय शिवशंकर मित्रों। मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर प्रस्तुत हूँ और आज का विषय है ऋण बाधा। सबसे पहले तो आप इस ऋण नाम के शब्द को अच्छे से समझ लीजिए कि ये आपके जीवन में किन किन रूपों में ऋण बनकर रहता है। सबसे पहला तो ऋण हम अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु जब किसी से सहायता स्वरूप पैसों का उधार लेते हैं पैसों के रूप में, तब वो भी एक ऋण होता है। मित्रों, ऋण एक ऐसी चीज़ है, देने वाला भी पछताए और लेने वाला भी पछताए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी परिस्थितियों का रौद्र रूप ऐसा होता है कि ऋण तो हम लेकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, लेकिन उस ऋण को उतारने हेतु हम सक्षम नहीं हो पाते हैं और परिणाम क्या होता है, बार बार उस ऋण अदायगी का दबाव हमारे ऊपर आने लगता है। हमें अपमानित होना पड़ता है और हमें ही नहीं, हमारे परिवार को भी अपमानित होना पड़ता है और फिर अंततः हम तनाव के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और फिर पछताते हैं कि हमने ऋण क्यों लिया। लेकिन इसमें समाधान एक जगह छुपा हुआ है, वो ये है कि अगर आप सक्षम होते तो ऋण चुका चुके होते। आपको शौक़ नहीं है किसी का ऋण लेकर बैठने का, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऋण की बात आ गई। दूसरा क्या है, दूसरा ऋण होता है पितृ ऋण, यानी कि जो पितृदोष के रूप में हमारे जीवन में होता है, ठीक है। और पितृ ऋण यानी कि पितृदोष हमें किस प्रकार से तबाह करता है, बर्बाद करता है, मित्रों आप सभी लोग जानते ही होंगे। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर एक दृष्टिकोण से पितृदोष हमारे जीवन में जहर घोल करके रख देता है। पितृदोष मतलब पितृ ऋण। तो हम कई प्रकार के ऋणों से घिरे हुए हैं। मैंने यहाँ 2 प्रकार के मुख्य ऋणों की चर्चा की है। एक तो धन रूपी ऋण, जो हम किसी से लेते हैं और चुका नहीं पाते हैं, ऋण बढ़ता चला जाता है, ब्याज बढ़ता चला जाता है। इतना ही नहीं, और उधार लेने की नौबत आने लगती है। तो आखिरकार हमारे आय के स्रोत कैसे बने? पितृदोष में भी यही होता है। सबसे पहले हमारे आर्थिक पक्ष पर वार होता है और हम आर्थिक रूप से शून्य हो जाते हैं, 1 पैसे की औकात नहीं रहती है। आखिरकार किससे किससे हम हाथ फैलाएं, किससे किससे हम गिड़गिड़ाएं। तो अंततः साधना का सहारा लेना ही समझदारी होता है। मैं आज आपको ऐसा सटीक उपाय बताऊंगा ऋण मुक्ति हेतु कि आप व्यवहारिक ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे, धन के ऋण को चुका सकेंगे, पितृ ऋण से मुक्त हो सकेंगे और व्यवहारिक ऋण से भी मुक्त हो सकेंगे। व्यवहारिक ऋण मतलब क्या? मतलब ऐसा जीवन हो गया हो कि आप हर किसी के ऋणी बनते फिरें। भैया मैं तो आपका ऋणी हो गया, मैं तो आपका ऋणी हो गया। वो जीवन क्या है? बोझ है, बोझ। इस बोझ से मुक्त होने का उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। बड़ा ही सरल उपाय है। आपने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का नाम सुना होगा। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र हमें जीवन में समस्त प्रकार के ऋणों की स्थिति से उबरने में मदद करता है। कोई भी स्तोत्र या पाठ कहीं से धन नहीं बरसा देता आकाश से, ठीक है। वो हमारे चारों तरफ धीरे धीरे बदलाव लाता है, हमारे अंदर भी बदलाव लाता है, ताकि हम उस बदलाव को अपने अंदर ला सकें, हम उसको अपने अंदर समाहित कर सकें। तो आपके आय के स्रोत बनना शुरू हो जाएंगे। आपके आय के स्रोत कुछ इस प्रकार बनेंगे कि आप अपना ऋण उतार सकें। पितृ ऋण से भी आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी, पितृदोष से भी आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो देर किस बात की, आपको प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ शुरू कर देना है। कोई एक चीज़ तो शुरू कीजिए, कोई एक भी चीज़ नियमित शुरू करेंगे आप, तो उसकी ऊर्जा आपको फिर उसके आगे का रास्ता दिखाएगी ना। आप केवल वीडियो सुनेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे और उसी तरह से रह जाएंगे, सोचेंगे कभी करेंगे और आप सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि ये तो कलिकाल है, ये तो आपको हमेशा बाधा डालेगा। तो आप शुरू कीजिए। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र किसी भी धार्मिक प्रतिष्ठान पर आपको मिल जाएगा और प्रतिदिन मात्र 1 पाठ इसका पर्याप्त है। पितृदोष में भी शांति अर्थात नकारात्मकता का एक अच्छा जवाब, एक अच्छा विकल्प, और धन रूपी जो ऋण है उसकी भी अदायगी हेतु समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। आपके आर्थिक स्रोत बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिवशंकर।